नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त का दिन है और वार है मंगलवार। कल के वीडियो में 14 जुलाई बोला गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि कल को प्रेशर का ज़्यादा महसूस किया जा रहा था और इसलिए भूलवश ऐसा हुआ। खैर, आज मंडियों में कारोबार नहीं है, मंडियाँ लगभग सभी बंद हैं। कुछ एक दो मंडियों में छोटा मोटा कारोबार हुआ भी है, लेकिन वहाँ भी कोई जोशीला कारोबार दिखाई नहीं दिया है। इससे पहले कि बात विस्तार से शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व है और आज के दिन हमें अपने उन शहीदों का स्मरण जरूर करना चाहिए जिन शहीदों के कुर्बानियों के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने अपने घरों में बैठ करके 1 मिनट का मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि अवश्य दी जा सकती है। इस पावन पर्व की आप सबको खेत खजाना परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज सरसों का बाजार तो खुला नहीं है, लेकिन जिस ढंग से कल सोमवार के दिन कारोबार हुआ था, शाम के समय मैंने बताया था कि जो सलोनी प्लांट है उसके अंदर बाजार दिन भर में 75 रुपये तक बढ़ गया था। हालांकि जयपुर बाजार 25 रुपये कमजोर हुआ था, भरतपुर बाजार स्टेबल सा खुला था। उससे लगता है कि 5-5.5 लाख बोरी की जैसे आवक हुई थी कल, अगर आवक आने वाले कल यानी बुधवार को भी अगर उतनी ही रहती है तो बाजार में कोई ज़्यादा सुधार होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, लेकिन बाजार गिरावट की तरफ नहीं बढ़ेगा। अगर आवक 3-3.5 लाख बोरी तक रह गई तो बाजार 25 रुपये से 50 रुपये तक भी सुधर सकता है। ये सरसों की अपडेट है। सरसों में बहुत बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिलहाल बड़ी तेजी नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा जो गंभीर विषय है आज का वो है एल नीनो। एल नीनो कहा यह जा रहा है मौसम के जानकार लोगों के द्वारा कि न केवल अगस्त न केवल सितंबर अपितु पूरा सीजन और हो सकता है कि अगले साल के भी कुछ महीनों तक इसका प्रभाव रहे, तो उससे सारी की सारी फसलों का उत्पादन, उनकी बिजाई और उनका जो कुल उत्पादन है वो ये सब चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। ये प्रभावित होंगी तो आप जानते हैं कि कैसी स्थितियाँ, विकट स्थितियाँ बन सकती हैं। इसीलिए आज जो चने का बाजार है, कल मंडी जब शाम को दिल्ली लॉरेंस रोड का भाव बंद हुआ तो 6200 रुपये तक का आवाज़ सुनाई दी। 6200 रुपये का कारोबार तो नहीं हुआ, कारोबार हुआ लास्ट 6075 और 6100 रुपये का। लेकिन आज फिर व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर भाव घूम रहा है कि जी दिल्ली 6325 रुपये का भाव हो गया है, 6350 रुपये का भाव हो गया है। एक ने ये लिखा कि 6325 रुपये में कारोबार हुआ है, लेकिन मैंने पता किया कि ऐसा कुछ नहीं है। 6325 रुपये के भाव जरूर आप कुछ भी बोल सकते हैं कि हमारे पास इतना माल पड़ा है और हम इस भाव पर बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पर कारोबार होता है, कोई लेन देन होता है तभी बात बनती है। लेकिन चूंकि कुल उत्पादन जो चने का है उसमें कुछ गिरावट है। सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 135 लाख टन जो चने का उत्पादन इस बार हुआ है, जितना पिछले साल था उतना ही इस बार है। लेकिन जानकार लोग कहते हैं कि स्टॉक में कमी है, चने का उत्पादन कम हुआ है। स्टॉक में कमी के कारण त्योहारी सीजन को देखते हुए लोग खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारी जो है वो सक्रिय अब हुए हैं, क्योंकि स्टॉकिस्ट व्यापारी अब सक्रिय हुए हैं, क्योंकि पहले जब चना की आवक बढ़ रही थी, अब तो आवक भी नहीं है, लगभग मंडियों में आवक समाप्त है। जब चने की आवक हो रही थी तब बराबर में नेफेड द्वारा सरकारी खरीद की जा रही थी। तब ऐसे लग रहा था कि सरकार खरीद कर रही है, पता नहीं कब इस नेफेड द्वारा सरकारी चने का जो स्टॉक है वो बाहर निकाल दिया जाए और चने का भाव फिर डाउन कर दिया जाए। लेकिन चने का जो सरकारी टेंडर हो रहा है, आप चाहे तेलंगाना की बात करें, आंध्रा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, इनके जितने भी नेफेड के सेल सेंटर हैं, सेल पॉइंट्स हैं, उन पर जो टेंडर खुल रहा है वो 5350 के भाव है 1-2 सेंटरों के। बाकी अधिकतर सेंटरों के भाव हैं 5450 रुपये का और कुछ सेंटरों के भाव हैं 5500 प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भाव ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर आप 500-600 रुपये खर्चा और जोड़ लो। खर्चा जोड़ने के बाद में ये भाव 6000 के आसपास पहुंचता है, कहीं 6000 प्लस होता है, कहीं 6000 से 25 रुपये माइनस रहता है। इन सब कारणों से जो चने का जो हाजिर मंडियों का जो भाव है वो बढ़ रहा है और मांग बढ़ रही है। त्योहारी सीजन की मांग सुधर रही है, इसलिए खरीदी बढ़ रही है, इसलिए चने का भाव तेजी से बढ़ रहा है। और चने के भाव में अब जब 6161 रुपये का कारोबार हो चुका है दिल्ली लॉरेंस रोड पर,
इसमें और कितनी तेजी आ सकती है, तो जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं उनका ये कहना है कि चने के अंदर बाजार 200, 300, 400 रुपए बढ़ने की गुंजाइश रखता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो है वो यही है कि नेफेड कभी भी सरकारी चने की बिकवाली पूरी तरह से खुले बाजार की तरह से बाजार की बिकवाली कर सकती है चने की। और जब ये इस तरह से बाजार में दखल होगी सरकार की, तो चने का भाव में ब्रेक लगेगी, डाउन आने की संभावना कम बनेगी। कोई 100-200 रुपये तो ब्रेक आती है तो डाउन आता ही है। कोई बहुत ज़्यादा जैसे 5200 से 5400 रुपये का बीच में बाजार 2-3 साल से घूम रहा है, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि वापस वहाँ भाव चला जाएगा, 5200-5300 रुपये चला जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो 6100 का भाव है वो 5900 रुपये तक जा सकता है। और अगर सरकार ने कुछ नहीं किया, दखल नहीं दिया, तो फिर ये जो तेजी है ये 200, 300, 400 रुपये, 500 रुपये तक भी बढ़ सकती है। लेकिन गारंटी किसी बात की नहीं होती है। लगता यही है कि बाजार तेज रहेगा और बाजार में तेजी बनी रहेगी। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।